वकीलों को ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। तो अभी हमारे केस में तो लास्ट पेज पे कोर्ट ने क्लियर कर दिया, ये केस में हमारे फाइंडिंग सिर्फ प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन है। हाई कोर्ट इंडिपेंडेंटली सारे मैटर को डिसाइड करे अनइन्फ्लुएंस्ड बाय आवर ऑब्जर्वेशन, हो गया। लेकिन मतलब ये हुआ कि आप गार्जियन के पास गए, बड़े गार्जियन के पास, गार्जियन ने कहा अच्छा हाँ क्या बात है, क्या बात है, क्या झगड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है, अच्छा सर ये देखो ये बोल रहा है, ये देखो ये बोल रहा है। तो गार्जियन ने कहा ऐसा नहीं करने का, बाहर नहीं बोलने का, खराब लगता है, ये अच्छी बात नहीं है, अपना ध्यान रखने का। हाँ अगर आपके पास सबूत है तो बोलने का सबूत है तो नहीं बोलने का, नहीं बोला ना। सबूत है तो बोलने का, लेकिन ख्याल रखने का कि थोड़ा सा बचा के चलने का। सौम्य भाषा, मतलब सौम्य भाषा। अभी देखिए सौम्य भाषा का विषय ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर किया है। आपने कौन सा, आपने सौम्य भाषा का ही परिचय दिया था, आपने कौन सा वहां पर कोई गाली गलौज तो की नहीं थी, सौम्य भाषा तो था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई गाली गलौज कैसे कर सकता है? नहीं, मैंने नहीं की थी, लेकिन मैं एक लॉ क्लियर करना चाहता हूँ। भले ये आदेश मेरे फेवर में होगा, लेकिन मैं भले ये आदेश की वजह से कपिल सिब्बल वगैरह निपट जाएंगे सब, जितने इंडिया आघाड़ी के, जितने बीजेपी के विरोध के लोग आकर जजेस पे एलिगेशन करते, वो सब निपट जाएंगे आदेश में। लेकिन फिर भी मैं एक बात उन लोगों के फेवर में बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ा पार्ट जो है ना सुप्रीम कोर्ट का जो मेरे फेवर का है, उससे भी थोड़ा बड़ा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का। वो ये कहता है तुम्हारे पास अगर सबूत है तो अभी देख, भ्रष्ट को भ्रष्ट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको क्या रिस्पेक्ट देने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो जज की गरिमा कम हो जाए कि कोर्ट का नाम खराब हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंटेम नहीं होता है। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस अरुण शौरी का 2014 का संविधान पीठ का जजमेंट है, तो उसमें क्लियर कर दिया। तो ये जो है ना, ये जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने थोड़ा आधा लिखा है। अगर पूरा लिखते जस्टिस पालडीवाला और जस्टिस विश्वनाथन की तरह ना, तब सही रहता। उन्होंने क्लियर कहा गलत है तो बिल्कुल नहीं छोड़ने का। ऐसे क्या वर्ड यूज किया मालूम है जजेस के लिए जस्टिस पालडीवाला साहब ने? ब्लैक शिप्स। ये ऐसे जो ब्लैक शिप्स है ना जुडिशरी में, इनको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किए बगैर ठीक नहीं होंगे। नहीं, अभी जस्टिस नागरत्ना जी ने कहा है कि जो आपका जो नॉन इनकम है उसके बियॉन्ड अगर आपका सब कुछ दिखता है तो आपको सिस्टम में रहने का अधिकार नहीं है। जजों के लिए उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा ऐसे लालची जज को बाहर फेंक देना, लालची जज को बाहर फेंक देना चाहिए। हाँ, लालची जज को बाहर फेंकना चाहिए सिस्टम से। हाँ, नहीं सिर्फ क्या प्रॉब्लम बताता हूं मैं, यहाँ बाहर अगर स्पीच देते ऑर्डर लिखते समय पेन लड़खड़ा जाती है उनकी। अच्छा, हाँ, मुझे इतना बताए ना, जस्टिस यशवंत वर्मा भी एफआईआर क्यों नहीं किया, और जब तब नहीं किया तुम ब्रदर जज थे तो तुमने तब स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया फिर तभी? तो जस्टिस नागरत्ना जी ऐसा कर सकती थी। हाँ, लेकिन जस्टिस नागरत्ना जी का कोई बयान नहीं आया अभी तक। हाँ, फिर उसमें क्यों नहीं बोला तुमने? हाँ, अच्छा सब जाने दिए, सब जाने दिए, जस्टिस चंद्रचूड़ के प्रूफ दे रहे हैं हम, चलो बोलो उनके खिलाफ, और जाने दीजिए, 2 दिन रुकिए। एक हमारा एक बहुत बड़ा ये होने वाला है, दिल्ली की एक पार्टी है अपनी, आपको आपके चैनल पे आने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, जैसा चंद्रचूड़ का किया ना वैसा सारे डिजिटल प्रूफ के साथ सुप्रीम कोर्ट का जज, उसके फैमिली मेंबर कैसा पैसा मांगा, कैसा अरबों का डील कर रहे, करोड़ों का डील कर रहे, और धमकी दे रहे, एक्सटॉर्शन कर रहे, सारी चीज 2 दिन रुको। चंद्रचूड़ और उनके बेटे का कैसा है उसी तरह रिकॉर्ड है, वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड है। अरे मैं डिजिटल प्रूफ दूंगा ना, कोई डिनाई नहीं कर पाएगा, चिंता मत करो। तो क्या है आप ये डिजिटल प्रूफ देंगे? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ। हाँ, रिटायर्ड है लेकिन डोंट वरी, रिटायर हो गए हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन
लेकिन तब उस समय इन्हीं जस्टिस नागरत्ना जी को आप पूछ लेना, भाई आपका क्या कहना है इस पे, बताइए। हम तो सूर्यकांत साहब के पास में पहले ले जा कर देंगे, 7 दिन वेट करेंगे, कार्रवाई नहीं हुई तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। अच्छा, किसी भी जज को, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ एक जज नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट खाली सुप्रीम कोर्ट नहीं है, पूरी न्यायिक व्यवस्था का सबसे एक हेडमास्टर है, ऊपर से देखते रहते हैं। जहां कहीं भी अनाचार अत्याचार हो रहा है या जुडिशरी की या न्याय की अवहेलना हो रही है, उनको देखने का अधिकार है। तो क्या जस्टिस नागरत्ना एक फीमेल हैं और वो काफी इस पर एक्टिव रहती है, अभी सबरीमाला पर काफी उनका हमने देखा प्रवचन वगैरह, तो क्या जस्टिस नागरत्ना को नहीं दिखाई पड़ रहा है कि 12 महीने से दिशा सालियान के पिता भटक रहे हैं, पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है? जस्टिस नागरत्ना ये बयान क्यों नहीं दे, या उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं है, वो दे भी नहीं सकती हैं क्या, या क्यों नहीं दे वो सकते? सुमोटो तो नहीं ले सकती? नहीं नहीं, सुमोटो नहीं ले सकते। सुमोटो का अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को है। बीच में एक लेकिन गलती क्या किया था। जस्टिस नागरत्ना ये बयान दे सकती है कि मुंबई हाई कोर्ट इसका एफआईआर क्यों नहीं कर रही है, आदेश क्यों नहीं दे रही है? ऐसा दे सकती है? नहीं नहीं, स्टेटमेंट ना अगर इनको सवाल पूछा जाए तो अभी बाकी दूसरे मैटर पे तो बहुत जन बोल रहे हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ वगैरह जो भी है। देखो नियम से बताओ क्या जज ने ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, वो फिर वो प्रिजुडाइज होता है प्रोसीडिंग। भले मैं बताऊं ये हमारे फेवर में होगा तब भी मैं बता रहा हूँ ये न्यायपालिका के लिए ठीक नहीं है। तो जजेस ने ऐसे स्टेटमेंट पेंडिंग केस में नहीं देना चाहिए, उनका जजेस इथिक्स कोड है और ये कंटेम्प्ट में भी आता है, ये जुडिशियल ओवररीच जुडिशियल इम्प्रोप्रिटी में भी आता है, आपको अच्छा, पता है। हाँ, तो ये इस पे है, इस पे ऐसा देना जजमेंट नहीं चाहिए। नहीं। तो अच्छा, मतलब ये लेकिन कोर्ट को ये यकीन होना चाहिए अपने अधीनस्थ कोर्ट के ऊपर कि वहां कॉम्पिटेंट जजेज हैं और वो देख रहे होंगे मैटर को। नहीं, उसमें इंटरफेरेंस भी नहीं कर सकते ना। सुनिए, अगर ये देश का मजिस्ट्रेट का कोर्ट भी है तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट ने क्या डिस्क्रिशन यूज करने का यह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नहीं दे सकता है। वो ये कह सकता है कि या तो तुम्हारा आदेश गलत है मैं डिसाइड करूंगा, या तो रिमांड बैक कर सकता है, इसको लॉ के हिसाब से डिसाइड करो। लेकिन ये नहीं कह सकता कि तुम ऐसा ही डिसाइड करो। जहां डिस्क्रिशन है जज को, वो डिस्क्रिशन ये खुद टेक ओवर नहीं कर सकता है। तो हर एक जज का अपना इंडिपेंडेंस है, वैसा ही एडवोकेट का इंडिपेंडेंस ऑफ बार है। अच्छा, हर तो एक आपका वन ऑफ द कॉम्प्लेन, मेजर कॉम्प्लेन जो चंद्रचूड़ जी के खिलाफ था वो यही तो था कि हाई कोर्ट के पास कोई केस नहीं था और उनके बेटे का जो क्लाइंट था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और उन्होंने फर्जी वर्जी बोला होगा, जो भी बोला होगा, इन्होंने बिना रिकॉर्ड देखे हुए आदेश दे दिया कि हाई कोर्ट को फौरन इस मैटर को लेना चाहिए। और जब हाई कोर्ट के पास इनका आदेश पहुंचा तो बोला भैया मैटर तो मेरे पास है ही नहीं है। नहीं, वैसा नहीं हुआ। ये इंक्रोचमेंट था ना उनके अधिकार हाँ, का। नहीं इंक्रोचमेंट नहीं था, वो फोर्जरी थी। वैसा कोई वैसा कोई अर्जित, सुनिए, चंद्रचूड़ उनके जब हियरिंग कर रहे हैं कि ये एप्लीकेशन आप डिसाइड करो, तो वो पिटीशन में वो एप्लीकेशन जुड़ा रहना चाहिए ना। पिटीशन में भी वो एप्लीकेशन जुड़ा नहीं है, हाईकोर्ट में ऐसा कोई एप्लीकेशन है ही नहीं, सरकारी वकील को भी तुम सुन नहीं रहे हो, और सिर्फ वो एक लेडी एडवोकेट खड़ी हो जाती है और ये एक ही मिनट में ऑर्डर भी हो जाता है। और दूसरा एक और कि तुरंत डिसाइड करो 3 महीने के अंदर। और एक गरीब सतीश सालियान जैसा आदमी अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो यही चंद्रचूड़ साहब क्या बोलते फिर, अरे हम हाईकोर्ट के इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, आप जाके हाईकोर्ट रिक्वेस्ट कर लेना। क्यों? क्योंकि आपका मैटर थोड़ा छोटा है, क्योंकि वो गैंग रेप और मर्डर ये उतने बड़े मैटर में नहीं आते हैं, जैसा कि मेरा बेटा जिसमें लड़ रहा है वही मैटर बड़ी श्रेणी में आते, यही बोलेंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कल जो निर्णय आया है वो जैसा मीडिया ने प्रचारित किया, नीलेश ओझा को बड़ी फटकार लग गई है और भाई वो जज के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे भाई, जज के खिलाफ बोला तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ट्रांसफर कर दिया है और सब लोग जानते हैं कि वो पनिशमेंट पोस्टिंग होती है, तो उनका स्टैंड तो विंडिकेटेड हो गया पूरी तरह से। अरे अब तो सवाल यह है कि आप दिशा के केस में तो अब स्पीड पकड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया डिसाइड करो, नीलेश ओझा का जो सारा मामला है उसको अविलंब सुनो।
तो अभी इसमें तो आएगा ही, वो मामला आएगा ही। और हम सतीश सालन जैसे और 4 लोगों को हम विटनेस एग्जामिन करने वाले हैं इसी मामले में। अभी सुनिए, अच्छा। हाँ, मुझे 1-2 लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि अभी आपका मामला जितना ज्यादा चलेगा